अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, लो एमएच सिम्टम्स। जिन महिलाओं को लो एमएच की प्रॉब्लम होती है तो ऐसी महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है और बहुत सारी महिलाओं की तो कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि उनको डोनर एग लेने की नौबत तक आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लो एमएच के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि लो एमएच क्या होता है, उसके क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको आप घर बैठे पहचान सकते हैं, और अगर आपको ऐसे कोई लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत आपको अपना ब्लड टेस्ट करके ये देखना चाहिए कि आपको लो एमएच की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी में ये सबसे प्रमुख टेस्ट होता है और लो एमएच की वजह से आपको बहुत सालों तक गर्भ धारण नहीं हो सकता है। इसलिए फ्रेंड, लो एमएच के सिम्टम्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग लो एमएच के ही होते हैं। तो लो एमएच आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि लो एमएच के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, लो एमएच क्या होता है, सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो दिल से पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लो एमएच होता क्या है। लो एमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। जब भी आप इनफर्टिलिटी केस लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री लिखते हैं, उसके बाद में डॉक्टर्स आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। उस ब्लड टेस्ट में एमएच टेस्ट भी होता है। एमएच यानी कि लो एग प्रिजर्वेटिव। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई लेडी जन्म लेती है अपने माँ के पेट से तो वो करीबन 2 मिलियन एग्स के साथ में पैदा होती है। वो अपने अंडे खुद ही लेकर पैदा होती है, उसके अंदर अंडे पहले से ही जमा होते हैं। वो 2 मिलियंस अंडों के साथ में पैदा होती है। जब वो अपनी एज के 12 या फिर 13वें साल में पहुंच जाती है तो उसकी सबसे पहले एक माहवारी आती है। उस माहवारी में एक अंडा रिलीज़ होता है। उसके बाद में हर महीने ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। हर महीने आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपको हर महीने पीरियड आते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये अंडे धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू होते हैं। और जब आप अपनी 35 या 40 की एज में चले जाते हैं तो ये अंडे बहुत कम मात्रा में बचते हैं। इसलिए जब भी कोई महिला 35 या 40 की एज में कंसीव करना चाहती हैं तो डॉक्टर्स उनको सीधा बोलते हैं कि एमएच का टेस्ट कराइए। एमएच कम आता है तो सीधा डोनर एग के लिए जाइए या फिर आईवीएफ करवाइए। इसलिए फ्रेंड, लो एमएच बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंसीव करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके ये अंडे घटना शुरू होते हैं। जैसे फ्रेंड, आपके बाल है, जब आप यंग होते हैं आपके बाल अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके बाल, आपकी स्किन, सब कुछ चेंजेस होते हैं ना, उसके अंदर आपके बाल झड़ना शुरू होते हैं। धीरे धीरे करके आप बिल्कुल ही गंजे हो जाते हैं जब आपकी एक एज 30 to 35 में पहुंच जाती है। उसी तरीके से ये अंडे भी होते हैं, ये अंडे भी एज से ही रिलेट करते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडे घटना शुरू होते हैं। तो इन अंडों का, इन लो एमएच का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है फ्रेंड, डॉक्टर के अनुसार इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपको लो एमएच का प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि आपके अंदर अंडे अब कम बचे हैं। अगर आपको नेचुरल तरीके से किस्मत से कंसीव हो गया तो हो गया, नहीं तो आपको आईवीएफ और डोनर एग के लिए ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब तक आपको समझ में आ गया होगा लो एमएच का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जिन महिलाओं को लो एमएच होता है ये उनको ही पता है कि इसका कितना इम्पॉर्टेंस है और वो इसके लिए कितना परेशान रहती है। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं कि लो एमएच के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं जिसको आप अपने घर बैठे ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि शायद आपको लो एमएच का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आप सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं। सबसे पहला जो लो एमएच का लक्षण है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड 2-2, 3-3 महीने पे आते हैं या फिर डॉक्टर की मेडिसिन लेने से भी आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, ये क्लियर मतलब है कि आपका एमएच लो हो चुका है। वो क्यों, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। क्योंकि आपकी ओवरीज में अंडे ही कम बचे हैं।
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके अंडे ये धीरे धीरे करके घटना शुरू होते हैं और हमारा पीरियड अंडों से ही आता है। जब एक अंडा ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है और वो एक स्पर्म का इंतज़ार करता है, उसको अगर स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज होके यूट्रस में आता है और आपको प्रेगनेंसी यानी बच्चा रुक जाता है। लेकिन जब ये अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, अंडे का जो जीवन काल है वो 24 घंटे का है। 24 घंटे वो ट्यूब के अंदर रहता है। ट्यूब में उसको अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये धीरे धीरे करके डिज़ोल्व हो जाता है और आपको आपका पीरियड आ जाता है। तो आपका पीरियड जो है वो अंडे से ही रिलेट करता है। इसलिए जब भी आप इनफर्टिलिटी केस लेके अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछते हैं कि माहवारी यानी पीरियड आपको बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं भी अपने पेशेंट से सबसे पहले यही पूछती हूँ कि पीरियड्स आपके रेगुलर है या नहीं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि महिला की फर्टिलिटी कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, 2-2 3-3 महीने पे आते हैं या फिर डॉक्टर की मेडिसिन लेने से भी पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि आपका लो एमएच का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में अंडे ही नहीं बचे हैं, इसलिए पीरियड ही नहीं आ रहे हैं। इसको हम मेनोपॉज भी कहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो 20-22 साल की उम्र में ही मेनोपॉज में चली जाती है। मेनोपॉज का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेनोपॉज क्या होता है, जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो उसके अंडे घटना शुरू होते हैं। तो धीरे धीरे करके जब ये पूरे ही अंडे खत्म होते हैं तो उसके पीरियड ही आने बंद हो, यानी कि पीरियड पूरी तरीके से स्टॉप हो जाते हैं और ये महिला मेनोपॉज में चली जाती है। लेकिन वो कब होता है? 35, 40 या फिर 45 की एज में। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को आजकल देखा गया है कि 20 से 22 साल की उम्र में भी महिलाएं मेनोपॉज में जा रही है। लो एमएच ये किसी भी महिला को हो सकता है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है फ्रेंड। आजकल बहुत कम उम्र की महिलाओं को भी लो एमएच और मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहला लक्षण है पीरियड्स इरेगुलर होना। दूसरा लक्षण है कि मान लीजिए आपके पीरियड्स 2-2 या 3-3 महीने पे आ जाते हैं नेचुरल तरीके से, लेकिन उसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम है। आपको एक ही दिन ब्लीडिंग होती है या फिर एकदम हल्की सी स्पॉटिंग होती है, पीरियड तो खुलकर आते ही नहीं है, या फिर 2 दिन 3 दिन आपको ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, ना के बराबर, यानी कि बहुत ही कम ब्लीडिंग आपको हो रही है, पीरियड खुल के आ ही नहीं रहे हैं। तो ये भी एक साफ साफ इंडिकेशन है कि आपका एएमएच शायद लो हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर एग्स बचे ही नहीं हैं। इसलिए पीरियड अगर आ भी रहा है थोड़ा बहुत तो वो खुल के नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पीरियड अंडे से ही रिलेट करता है। अगर अंडे ही नहीं बचे हैं पीरियड नहीं आएगा, पीरियड आता भी है तो अच्छी तरीके से खुल के नहीं आएगा। तो ये भी एक इंडिकेशन है फ्रेंड कि आपका एएमएच लो है। तीसरा जो लक्षण है लो एएमएच का वो है वजाइनल ड्राइनेस। मैंने अब तक के अपने एक्सपीरियंस में अपने पेशेंट के साथ में जब मैं बात करती हूँ, मैंने ज़्यादातर लो एएमएच महिलाओं में यही देखा है कि उनका वजाइना जो है वो हमेशा ड्राई रहता है, जिसकी वजह से जब भी वो रिलेशनशिप भी रखती है तो उनको इसमें प्रॉब्लम आती है, या फिर दिन भर में भी या कभी भी पूरे महीने में उनका जो वजाइना है वो ड्राई ही रहता है। क्योंकि महिला की वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस बनता रहता है, तो वहाँ पे जो है ना जगह वो ड्राई नहीं रहती। लेकिन जिन महिलाओं का लो एएमएच का प्रॉब्लम होता है उनके अंदर सर्वाइकल म्यूकस अच्छी तरीके से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से वजाइना हमेशा ड्राई ही रहता है। तो फ्रेंड, ये भी एक प्रमुख लक्षण है वजाइनल ड्राइनेस। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके लो एएमएच का टेस्ट करवाइए, क्योंकि इससे भी ये प्रेडिक्ट होता है कि आपको लो एएमएच का शायद प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आप सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये थे प्रमुख लक्षण जिसको पहचान के आप अपने घर बैठे ही ये पता लगा सकते हैं कि आपको मे बी लो एएमएच का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आप गर्भ धारण नहीं कर पा रहे। क्योंकि फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि ये एज से रिलेट करता है, इसके लिए एज सच इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपका लो एएमएच का प्रॉब्लम है तो मान लीजिए आपने अच्छी डाइट भी फॉलो कर लिया, कोई घरेलू नुस्खा भी अपना लिया, तो थोड़ा बहुत ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपका एएमएच बहुत ज़्यादा कम है, 0.8, 0.6 है,
तो इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है और इसमें आप गर्भ धारण भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी किस्मत पे डिपेंड करता है फ्रेंड, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको जल्दी कंसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे पैतरे आजमा के देख चुके हैं, होम रेमेडीज़ ट्राई करके देख चुके हैं, IVF IUI भी करवा के देख चुके हैं, नहीं कंसीव हो रहा है, तो ये मे भी एक इंडिकेशन है कि आपकी अंडे की क्वालिटी ख़राब है लो AMH के कारण। ऐसा कभी भी नहीं है फ्रेंड कि लो AMH में महिलाएं कंसीव नहीं करती हैं। बहुत सारे हमारे ही चैनल पे आपने देखा होगा महिलाओं ने 12-12 13-13 साल बाद लो AMH में कंसीव किया है, तो आप लोग भी कंसीव कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि लो AMH को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसमें हम कंसीव कर सकते हैं अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करके। ठीक है, मैं आगे के वीडियोस में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि लो AMH की रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है। लो AMH अगर आपको है तो उसमें आप कौन कौन सी होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने, कैसे आप इसमें गर्भ धारण कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूंगी और आपको ये वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और लो AMH का टेस्ट करवाइए। इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपका AMH लो है या नहीं। हार्डली 200 या 300 रुपये का ये टेस्ट होता है, इसलिए फ्रेंड इसको एक बार ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि आजकल जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका लो AMH का प्रॉब्लम होता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। बहुत सालों से आप ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए, तो एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। मैं आगे के वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि लो AMH की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हीना फरीदी 026@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। आई वॉन्ट कंसल्टेशन, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ये एक पेड सर्विस है फ्रेंड। अगर आप लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस email ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।